इसमें कोई शक नहीं है कि शान मसूद अच्छा बोलते हैं और उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, आर्गूमेंट्स देने का स्टाइल भी अच्छा है। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है। और क्यों ना हो, शान मसूद के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं दरअसल। और जब आपको गलत चीज़ों को डिफेंड करना पड़ जाता है किसी भी ओहदे पे बैठे हुए, तो फिर आपसे इस तरह की बातें निकलती हैं। अब उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट शाहीन अफरीदी के बारे में दी, एक स्टेटमेंट उन्होंने सरफराज के बारे में दी, और दोनों ही स्टेटमेंट्स से कुछ इस तरह की थी कि दोनों इलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। पहली जो उन्होंने सरफराज के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि जी सरफराज को हमने सिलेक्ट इसलिए किया था कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट जो प्लेयर खेल रहे हैं, रेड बॉल 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको ग्रो किया जाए, उनको वैल्यू दी जाए। चूँकि सरफराज जो हैं वो पिछले कुछ साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए हमने उनको वहाँ पे चांस दिया ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। और अब हमने टैक्टिकली सरफराज को ड्रॉप किया है। ड्रॉप नहीं किया, हमने एक टैक्टिकल डिसीजन किया है और हमने उसमें रिजवान को शामिल किया है। और टैक्टिकल डिसीजन हमारा ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो विकटें हैं वहाँ पर सरफराज का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, और रिजवान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं कि हम इस रिजवान की जो बैटिंग स्किल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने की, उससे फ़ायदा उठाएं, इसलिए हमने सरफराज को ये मैच नहीं खिलाया जो मेलबर्न टेस्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता दें, सरफराज को आपने 4 डे की परफॉर्मेंस पे 16 मेंबर स्क्वाड में सिलेक्ट किया रिवॉर्ड करने के लिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, पर्थ का मैच, ये टैक्टिकल डिसीजन आपके ज़हन में उस वक्त क्यों नहीं आया? उस वक्त क्यों आपने सरफराज को परसिस्ट किया? आपने इसलिए किया, आपने कहा कि जी उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक मैच के बाद ही वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई। यानी सिर्फ एक मैच के बाद ही आपको उस पर ट्रस्ट ख़त्म हो गया। अगर आप एक टैक्टिकल डिसीजन कर रहे हैं तो ये पहले मैच में भी होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि सरफराज को हम इसलिए लेके आए हैं कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, तो टीम के साथ उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो आप उसको पहला मैच ना खिलाते ना, पहले मैच से रिजवान को लेके आते। और अगर आपको ये लगता था कि नहीं सरफराज ही बेस्ट कीपर बैट्समैन इस वक्त अवेलेबल है, तो फिर एक मैच के बाद आपका उसके ऊपर ट्रस्ट ख़त्म कैसे हो गया? तो ये जो है ना, ये एक बड़ी इलॉजिकल सी स्टेटमेंट दी है शान मसूद ने। आगे चलते हैं शाहीन अफरीदी वाली बात पे। देखिए शान मसूद कहते हैं कि हमने हारिस रऊफ़ को कहा कि आप आएँ, आप टेस्ट सीरीज़ खेलें, क्योंकि हमें पेस की ज़रूरत थी। और पेस की जो ज़रूरत है उसमें हमारे पास, चूँकि नसीम शाह इंजर्ड हैं, अवेलेबल नहीं है, और नसीम शाह अगर होते तो हमें पेस मिल जाती, और नसीम शाह तो है नहीं, तो पेस हमें मिली नहीं है। तो अब मसला ये है कि हम वो पेस लाने के लिए हारिस रऊफ़ को कह रहे थे और हारिस रऊफ़ भी नहीं खेले। तो उस वजह से हमें पेस का मसला हो रहा है। और उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी की पेस नहीं है, शाहीन अफरीदी आपको पेस वाला बॉलर नहीं लगता। तो उसके बारे में बातें हो रही हैं कि शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस भी डाउन हुई है। स्टार्क ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान के पास पेसर्स में कोई जान नहीं थी। वक़ार भी इस तरह की बातें कर रहा है, वसीम ने भी ये बातें की हैं कि शाहीन की पेस कम हो गई है। तो उन्होंने उस पे कहा कि शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन के बड़े अच्छे स्पेल शाहीन ने किए, वो अनलकी रहा, वो विकेट नहीं ले पाए। बॉलिंग तो वो ठीक कर रहे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम पहला दिन जो है हमने अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग नहीं की, और पहले कुछ सेशंस हमने स्कोर खाया और हमने वहीं पे मैच हार गए। तो पहले सेशन में स्कोर किसने खाया? खुर्रम शहजाद ने तो 2 के इकॉनमी रेट से स्कोर खाया था। वहाँ पे स्कोर तो शाहीन ने खाया था। शाहीन का जो पहला स्पेल में इकॉनमी रेट था वो 5-6 के करीब था। और सबसे ज़्यादा जो पहले दिन का इकॉनमी रेट था वो पाकिस्तानी बॉलिंग में शाहीन का था। तो एक तरफ आप ये भी इशारा दे रहे हैं कि शाहीन के पास पेस नहीं है, पेस के लिए हारिस रऊफ़ चाहिए। साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी। साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि हमें पहले दिन बड़ी बुरी बॉलिंग की, हमने बहुत ज़्यादा स्कोर खा लिए, और जिस बॉलर ने ज़्यादा स्कोर खाए उसको आप डिफेंड भी कर रहे हैं कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो कुल मिला के शान मसूद जो हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज़ नज़र आए हैं। उनकी बातों के अंदर बस मामले पर मिट्टी डालने वाली लॉजिक नज़र आई है। कोई साइंटिफिक, कोई एक लॉजिकल आर्गुमेंट उन्होंने नहीं दिया।